अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये एक संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जो संविधान संशोधन के द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी कानून संविधान संशोधन के द्वारा बनाए जाते हैं वो संविधान में अंकित कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। और दूसरा होता है संविधिक, जो संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बनाए जाते बल्कि किसी अधिनियम के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें संविधिक कहते हैं। ये संवैधानिक है। तो इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इसका गठन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है। ये आयोग क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं इनका उदय इतिहास इनका क्या रहा है। 1978 में सरकार ने एक संकल्प, एक रिजोल्यूशन के माध्यम से गैर सांविधिक, यहाँ पर गैर सांविधिक लिखा है, ठीक है, रिजोल्यूशन के माध्यम से इस आयोग की स्थापना की गई। तो ये टेम्परेरी आयोग की तरह था, रिजोल्यूशन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, रिजोल्यूशन अक्सर राज्य सरकारें लाती रहती हैं केंद्र सरकार के अगेंस्ट। 1978 में हुआ ये। नेक्स्ट है 1987 में क्या हुआ? सरकार ने दूसरे संकल्प के माध्यम से इसके कार्यों में संशोधन किया। ठीक है, इसका एक कार्यालय भी था, टेम्परेरी था, फिर भी काफ़ी लंबे समय तक चला। इसका कार्यालय भी वर्क कर रहा था और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया, तो इसके कार्यों में संशोधन किया गया था। 1990 में संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 65वां। इसे संवैधानिक बना दिया गया। ठीक है, एक आयोग की स्थापना की गई, एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना की गई। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी पूछता है तो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अभी तक यहाँ पर टॉपिक है अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए, और बात हो रही है दोनों की, क्योंकि शुरू में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को एक ही ऑफिस बनाया गया था दोनों के लिए, बाद में दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, 2003 के 89वें संशोधन के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आयोग को, इस आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 2003 में पुनः से 89th, ठीक है, 89 संविधान संशोधन किया गया और इसे 2 भागों में तोड़ दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, यही टॉपिक है और ये संविधान 338 के तहत किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। अब 2004 से इसका अलग कार्यालय बनाया गया अनुसूचित जाति आयोग का, और इसके सदस्य कौन से होते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कार्यकाल और वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके कार्य क्या हैं। इनके कार्य अनुसूचित जातियों से जुड़े सभी मामले, उनके संरक्षण, संविधान में जो भी संरक्षण दिए गए हैं उन्हें लागू होने देना। ठीक है, ऐसे संबंधित सभी मामलों की जांच पड़ताल देख रेख करते हैं। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले, कोई भी कानून वगैरह जो गवर्नमेंट लेकर आती है, क्या ये अनुसूचित जातियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, इस बात की समीक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को सिफारिश देना, सलाह देना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और अपने कार्य का प्रतिवर्ष या जब भी मांगा जाता है राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है आयोग। इसकी शक्तियाँ, इसे जब किसी मामले की जांच कर रहा होता है तब इसे सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को या संबंधित व्यक्ति को आने का आदेश दे सकता है, और शक्तियाँ यही प्राप्त हैं सिविल कोर्ट की, तो इसकी कार्यविधि भी उसी तरह से संपन्न की जाती है।
साक्ष्य और दस्तावेज इनकी सत्यापन करना, साक्ष्य दस्तावेज इनकी सत्यापन करना, किसी भी बात को शपथ पत्र के माध्यम से ग्रहण करना, ओके, और मामले की पूरी तरह से जांच कर निर्णय देना, ये आयोग की शक्तियाँ होती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आयोग है, ये आसानी से इसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था अनुसूचित जाति आयोग।